एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस में जहां भूकंप के बाद सुनामी की दस्तक और रूस के तटीय इलाकों में सुनामी कहर बरपा रही है, तो आपको जानकारी दे दे, कुरिल आइलैंड में सुनामी आई है। ये बड़ी जानकारी है। सुबह सवेरे रूस की धरती कांपी है। 8.8 की तीव्रता से भूकंप आया है और उसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि कुरिल आइलैंड में सुनामी आई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समुद्र विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और समुद्र की लहरों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। देखिए, समुद्र की जो लहरें हैं वो कोने में बना हुआ जो इलाका था, रिहायशी इलाका, उसे पार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुनामी के दौरान समंदर विकराल रूप ले लेता है। उनकी लहरें कई मीटर ऊंची उड़ती है और काफी तेज रफ्तार के साथ तटीय इलाकों में जोरदार झटका देती है। ये वीडियो आपको देखने को मिल रहा होगा। रूस में सुनामी के बाद आए पहले वीडियो क्लिप में तट के किनारे डूबी हुई इमारतें और किसी नहर की तरह जमीन पर पानी बहता हुआ दिख रहा है। पानी की लहरें न सिर्फ छोटे घरों और कारों को तिनके की तरह बह रही है, बल्कि बड़ी इमारतों को भी गिरा रही है। सुनामी के शुरुआती वीडियो में देखने से साफ है कि रूस के इस हिस्से में कुदरत ने भारी तबाही मचाई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सुनामी की लहरें 4 मीटर तक ऊंची उड़ी थी। 4 मीटर ऊंची इन तेज लहरों ने कई इलाकों में भारी नुकसान किया है। कामस्टका के गवर्नर सोलोदोव सुनामी ने लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने के लिए कहा है। सोलोदोव ने एक वीडियो संदेश में कहा है, आज का भूकंप बीते कई दशकों से सबसे अधिक शक्तिशाली था। ऐसे में लोगों से ज्यादा एहतियात बरतने को कहा गया है। कामस्टका के दक्षिण में एक छोटे से कस्बे में सुनामी के खतरे के कारण लोगों को अपने घर छोड़ने को कहा गया है। जापान, हवाई और प्रशांत महासागर के अन्य हिस्सों में भी सुनामी आने की चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान के मौसम एजेंसी ने तटीय शहरों में 3 मीटर ऊंची लहरों की चेतावनी दी है। यहाँ स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। अमेरिकन अधिकारियों ने गुआम और दूसरे माइक्रोनेशियाई द्वीपों को सुनामी की निगरानी में रखा है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लोगों से सुरक्षित रहने को आग्रह किया है। प्रशांत महासागर में आए भूकंप के बाद हवाई में रहने वाले लोगों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के प्रशांत तट के लिए सुनामी की निगरानी लागू है। इस भूकंप की तीव्रता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विश्व इतिहास में अब तक इससे ज्यादा तीव्रता वाले केवल 4 ही भूकंप दर्ज है। इनमें से एक भूकंप इंडोनेशिया में आया था। वर्ष 2024 में आए इस भूकंप की तीव्रता 9.2 थी, जिसके बाद आई सुनामी ने भारत तक में भीषण तबाही मचाई थी। ऐसे में रूस में आए इस 8.8 तीव्रता वाले भूकंप से एक ही सवाल उठ रहा है कि अगर भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में इस तीव्रता का भूकंप आ जाए तो क्या होगा। रूस जैसा भूकंप अगर भारत में आ जाए तो यह देश के लिए भीषण आपदा साबित हो सकती है। इससे न केवल जान माल का भारी नुकसान होगा, बल्कि देश के आर्थिक विकासों को वर्षों पीछे धकेल सकता है। भारत एक भूकंप संभावित देश है, जिसकी भूगर्भीय स्थिति बार बार धरती के भीतर की हलचलों के सामने असहाय बना देती है। खासकर हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य और गंगा के मैदान भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में अगर किसी दिन यहाँ पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आ जाता है तो इसका ऐसी भीषण प्रभाव हो सकता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है।